गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरज यादव। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच के विषय में। पीएच क्या होता है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीएच क्या होता है। देखिए, पीएच क्या होता है, किसी भी विलयन में हमें यह पता चल सके आसानी से कि वह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, यानी एसिडिक है कि बेसिक है। इसका पता लगाने के लिए पीएच वैल्यूज़ ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यूज़ निकाले जाते हैं। तो पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अर्थात किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, अर्थात जो उसकी पावर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, तो पीएच का जो फार्मूला है वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन बेस 10। POH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस लॉग बेस 10। ठीक है, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि pH क्या होता है, तो pH होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का लघुगुणक का ऋणात्मक, यानी हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी, जो कंसंट्रेशन, जो ये बॉक्स बना हुआ है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का लाग का, ठीक है, लाग का ऋणात्मक जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, तो पीएच के निकालने के डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता या H पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बेस 10। ठीक है, पीओएच बराबर क्या होता है, पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग OH आयन का कंसंट्रेशन बेस 10। ठीक है, बेस 10 हम लोग लॉग में लास्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक तो ये दोनों से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, पीएच वैल्यू निकालने के लिए तथा पीओएच वैल्यू निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। पीएच तथा पीओएच में रिलेशन क्या होता है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में है, और इससे तुरंत फार्मूला आप लगाएंगे और आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू क्या होता है, 15। इन पीएच तथा पीओएच का योग जो होता है, सम जो होता है, वो कितना होता है, 14 के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो अगर मैं पीएच की, कभी कभी क्या होता है, मैं पीएच नहीं देता है और पीओएच दे देता है और हमसे पीएच की वैल्यू पूछता है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में रख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, नीचे हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तुम पहले थोड़ा सा फार्मूले भी समझा लें, इसलिए जानकारी के लिए बता रहे हैं कि H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दोनों को कंसंट्रेशन का अगर हम गुणन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, यानी 10 की घात माइनस 14। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे। इस चैप्टर से या इस लेसन से जितने टाइप के पीएच बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको हमने इसमें कवर किया है। तो फर्स्ट इस क्या है कि किसी विलयन का पीएच मान 2 है, तो उस विलयन का हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन का क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन बतानी है, सांद्रता निकालनी है। इफ अ सोल्यूशन पीएच वैल्यूज टू, देन फाइंड द H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पीएच वैल्यू इसकी दी हुई है, हमें क्या निकालना है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, हम लिखेंगे पीएच इक्वल्स टू, इसके लिए एक पीएच का जो फार्मूला है वो तो है ही है, उसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, यानी H प्लस आयन या OH माइनस आयन के लिए हम क्या लिखेंगे, H प्लस आयन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, H प्लस आयन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस पीएच। तो हमें 10 पीएच की वैल्यू दे रखी है, पीएच की वैल्यू इसने कितनी दी है, 2 दी है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे रख लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, H प्लस आयन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 2। देखिए, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, ये है हम जब भी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी मोल प्रति लीटर में होगी। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी में इसको वैल्यू निकाल लेते हैं 10 की पावर माइनस 2 और किसी दूसरे यूनिट के साथ उसको ऑप्शन दिया रहता है और हम टिक कर देते हैं, तो विशेष ध्यान देंगे मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, तो एक दिया है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, 10 की घात माइनस 4 यानी 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर है, तो पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस वाले क्वेश्चन में पीएच वैल्यू दी थी और हमसे कंसंट्रेशन पूछ रहा था। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे हमें क्या दिया था, हमें इन्होंने पीएच वैल्यू दी थी, ये देखिए यहाँ पे पीएच वैल्यू दी है
और हमसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमें इन्होंने कंसंट्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ठीक है, इन्होंने हमें कंसंट्रेशन दे रखा है और हमसे पीएच वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, पीएच वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए डायरेक्ट जो फार्मूला हमारे पास है, हमने पढ़ा भी है, पीएच वैल्यू जब कंसंट्रेशन दिया रहे तो क्या होती है, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग, क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। ठीक है, बेस 10 लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है, तो बेस 10। तो हम उसको लगा, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग, ठीक है, 10⁻⁴, चूँकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी देर की है, 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ बेस टू 10। ठीक है, अब लॉग के कुछ नियम होते हैं, उन लॉग को नियमों को फॉलो करने के बाद या उनसे सॉल्व करने के बाद क्या होता है, देखिए जैसे एक होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू log 10⁻10। ठीक है, log 10⁻10 की वैल्यू 1 हो जाती है जब किसी भी log में बेस और log उसका दोनों समान हो जाता है, मतलब बेस और उसका जिसका log निकालना है तो हमें क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे log a बेस a का मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, pH इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यहाँ से देखिए log ये कैसे आ गया, log 4 वाला ये कैसे, माइनस log 10⁻⁴ बेस 10, ये ऐसे कैसे हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है लॉग में फार्मूला ये है कि log a⁻m बेस a, अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाता है -m इंटू log a बेस a। उसी प्रकार से हमने इसे लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे तो इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज, ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो उसका पीओएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने क्या निकाला, दो क्वेश्चंस में, एक में हमारे पास पीएच दिया हुआ था तो हमने H प्लस हाइड्रोजन मतलब कंसंट्रेशन निकाला था, और दूसरे में H प्लस कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता दी तो हमने पीएच निकाला था। अब हमारे पास क्या दिया है, पीएच दिया है। हम तीसरे रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीएच तथा पीओएच दोनों पूछा है, मतलब पीएच दिया हुआ है, हमसे पीओएच निकालने के लिए बात किया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी कि पीएच प्लस पीओएच, ठीक है, पीएच तथा पीओएच दोनों का सम कितना होता है, 14 होता है। तो अगर हमारे पास ये दे दिया है कि पीओएच बराबर कितना दे रखा है उन्होंने, सॉरी पीएच बराबर उन्होंने दे रखा है 3, तो हम क्या करेंगे, पीओएच बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीएच। ठीक है, 14 माइनस पीएच, तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3, तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इस क्वेश्चन पे, इस फार्मूले पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज एक नंबर के क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व वाले होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें थोड़ा सा। ये तीसरा फार्मूला कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि यूनिट ऑफ पीएच का मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हैं। देखिए एक और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अर्थात एक हमारे पास विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है, में पीएच के मान की गणना करनी है। हमें क्या निकालना है, पीएच वैल्यू निकालनी है जिसकी कंसंट्रेशन क्या दिया है, कंसंट्रेशन हमारे कितना दिया है, 1 इंटू 1 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, अर्थात 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है, कभी कभी हमें यहाँ एसिडिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें एसिडिक सोल्यूशन या फिर बेसिक सोल्यूशन जो दिया रहता है उसको उसने मेंशन किया होता है। तो खास तौर से पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान दें कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है या दिया क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बात किया है एसिडिक सोल्यूशन, अभी नाम दिया है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जैसा कि हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, HCl होता है। क्या होता है, HCl को अगर हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि उसको वियोजित करेंगे, ठीक है, तो ये तोड़ेंगे तो ये हो जाता है H प्लस Cl-, ठीक है, ऐसे फॉर्म में तोड़ता है। अब आप देखिए H प्लस मतलब ये कौन सा विलयन हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, कौन सा, अम्लीय, मतलब एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक विलयन हमारे पास हो जाएगा, एसिडिक विलयन हो जाएगा तो H प्लस आयन हो जाएगी, H प्लस आयन। अब देखिए विलयन की उन्होंने कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये जो विलयन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴ हो जाएगी। अब देखिए, अब आपको पीएच वैल्यू निकालना आराम से पता है, हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बेस टू 10, वही चीज़ हमने अप्लाई कर दिया है। तो पहला कंसंट्रेशन ये दिया है इन्होंने 1 × 10⁻⁴, तो हमने लगा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है log इंटू 1 × 10⁻⁴। अगर आप थोड़ा सा लॉग के विषय में जानते हो तो लॉग पढ़े होंगे, तो एक फार्मूला होता है log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस n, उसी फार्मूले को हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर हो जाएगा -log 1 प्लस -log -4 बेस 10। ठीक है,
तो इसकी log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ये log m इंटू एन के फार्मूले से ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 4 इंटू log 10/10, 10/10 की वैल्यू कितनी आती है आप लोग को बताया भी है अभी, तो हो जाती है कितना 1 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा pH इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में, ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, अर्थात 5 नंबर में भी या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज दिस की जल उदासीन क्यों होता है। जल उदासीन इसलिए होता है बिकॉज जल में क्या होता है H2O होता है। जल का फार्मूला क्या होता है H2O होता है। H2O को वाटर का फार्मूला H2O है, तो हमने क्या करना है, इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसको तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसमें H प्लस तथा OH माइनस आयन में, किसमें H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन, ये हमें 2 आयन देगा। ठीक है, अब आप देखिए H प्लस आयन जो होता है और OH माइनस आयन, देखिए दोनों के समान अणु, दोनों के समान अणु या दोनों समान कंसंट्रेशन के साथ होते हैं। जल में क्या होते हैं, दोनों समान कंसंट्रेशन के साथ होते हैं। H प्लस आयन के कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻7 होता है जल में, और OH माइनस का भी 10⁻⁻7 होता है। अर्थात दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, दोनों का कंसंट्रेशन समान होता है, अर्थात दोनों की सांद्रताएं समान होती हैं। इसलिए क्या करता है एसिडिक बेस का, और दोनों क्या होता है समान हो जाते हैं जब इनका कंसंट्रेशन, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। अर्थात एसिड बेस के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है और बेस एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, धन्यवाद।